चल करके वेणु गीत की कथा सुनाई। देखो भगवान ने वेणु नाद किया। कब किया वेणु नाद? सर्दी का समय आ गया, शरद ऋतु। शरद ऋतु में नदियों में निर्मल जल प्रवाहित होता है, स्वच्छ जल। भगवान ने देखा कि स्वच्छ जल है, और देखो हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर। इस समय गर्मी होती है पर हम वही आनंद ले रहे हैं स्वच्छ वायु का। ये भगवान की कृपा है। देखो जब से कथा प्रारंभ हुई है उस दिन से जब भी आप कथा में बैठेंगे मौसम कितना आनंददायक है। भगवान की एसी लगी हुई है यहाँ, कृपा की। आज स्वच्छ सरोवर में जल बह रहा है और मंद मंद सुगंधित वायु बह रही है, और भगवान ने आज वेणु नाद किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने वेणु बजाई तो भगवान की वेणु नाद को सुन करके सभी जीव, देखो बड़े प्रेम से श्रवण करो इस कथा को, क्योंकि जो बांसुरी है ना, बांसुरी कामना का प्रतीक है। आपके मन में जैसी कामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी इस कथा को सुन करके। इसीलिए बांसुरी की कथा को बड़े प्रेम और भाव के साथ श्रवण करना चाहिए। आज भगवान वेणु की तान को छेड़ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसी भगवान ने वेणु में तान को छेड़ा तो समस्त गोप गोपियां, जितने भी जंगल के अंदर पशु पक्षी थे, सब के सब भगवान के चारों ओर से घेर लिया सबने आकर के भगवान को, और भगवान आज वेणु बजा रहे हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं बृजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। आज देखो गोपियां खड़ी हैं, भगवान वेणु बजा रहे हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है, सखी देखो तो, अरे हमारी इन आंखों का फल आज हमें प्राप्त हुआ है कि नंद नंदन भगवान के वेणुनाद करते हुए दर्शनों को हम कर रहे हैं। इन आंखों का इससे बड़ा कोई फल हो नहीं सकता कि भगवान वेणुनाद करें और हम भगवान का दर्शन करें। सूरदास जी महाराज खड्डे में गिर गए। भगवान साधु का वेश धारण करके आए, खड्डे से बाहर निकाले और निकाल करके सूरदास जी को नेत्र भी प्रदान कर दिए। सूरदास जी को दिखने लग गया सब कुछ, और अब साधु के वेश में आए थे, हाथ छुड़ा के जाने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान कहाँ जा रहे हो? हाथ छुड़ा के जा रहे हो? अभी खड्डे में गिरा था, बाहर निकाल दिया और अब जा रहे हो? भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें नेत्र दे दिए, अब तुम सब कुछ देख सकते हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब किसी की सहायता की जरूरत तुमको नहीं है, अब तुम आराम से जा सकते हो जहां जाना चाहो। सूरदास जी कहते हैं जाओ कोई बात नहीं, पर मेरी आंखों को पहला जैसा कर जाओ। क्यों? क्योंकि इन आंखों का जो सबसे बड़ा फल था, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः, वो आंखों के फल को तो मैंने प्राप्त कर लिया। अब इनसे और मैं क्या देखूं? क्या पता कुछ ऐसा देख लूंगा जिससे मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाऊं। इसलिए अब जीवन में आंखों के फल को प्राप्त कर लिया, दोबारा से आंखों को वैसा ही कर जाओ। आज गोपियां कहती हैं हे सखी देखो तो, ये हिरणी को देखो, अपने हिरण के साथ में कैसे खड़ी होकर के भगवान के दर्शन कर रही है। क्योंकि गोपियां भी खड़ी हैं, हिरणी भी आकर के खड़े होकर के भगवान को देख रहे हैं। गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं धन्यास्म मूढ़मतयो पिहरिण्येता या नंदनंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा
पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकैहि। अरे धन्य है ये हिरणी। बताओ, अपने कृष्ण हिरण के साथ में खड़े होकर के भगवान को आज ये पूजा अर्पित कर रही है। मानो इसके बस में 150 पूजन करना तो है नहीं, पर आज अपने नेत्रों के द्वारा भगवान को देख करके मानो आंखों से ही पूजा समर्पित ये हिरणी कर रही है। इतने में दूसरी सखी बोली, सखी देखो तो, ये तो बात है ही, पर मुझे एक और लीला दिखाई दे रही है। देखो इन बांस के वृक्षों को, कितने प्रसन्न हैं। अरे ये अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो वेणु है, वेणु बांस की बनती है, बांस के अंदर होती है गांठ, और देखो जब वो गांठ समाप्त हो जाती है तब भगवान उसको वेणु के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी हमारे जीवन में भी अनेक गांठ हैं। अंदर कपटी हृदय है, पता नहीं कितने प्रकार की गांठ बनी हुई है, पर जब वो सारी गांठें समाप्त होकर के बिल्कुल निर्गांठ हम हो जाएंगे तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे, जैसे वेणु को स्वीकार करते हैं। आज गोपियां वार्ता कर रही हैं कि देखो इस बांस के वृक्ष को कितना प्रसन्न होकर के अपना सौभाग्य मान रहा है कि अरे हमारे कुल में ऐसे बांस ने जन्म लिया जो आज भगवान के अधरों के ऊपर शोभायमान हो रहा है, हैं? गोप्यः किमाचरदयम् कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदव शिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः। आज बांस अपने वंश में जन्मे हुए उस बंसी को देख करके इतने खुश हैं कि रोते हुए नीचे को झुक रहे हैं कि अरे आज हमारा कुल धन्य हो गया कि हमारे कुल में ऐसे बांस ने जन्म लिया जो बांसुरी के रूप में परिणित होकर के आज भगवान के अधरों के ऊपर शोभायमान हो रहा है। भगवान इस प्रकार की वेणु को आज बजा रहे हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। भगवान की इस वेणु की नाद को सुन करके देखो केवल चेतन जीव ही नहीं कृतार्थ मान रहे हैं, जड़ वस्तु चेतनता को प्राप्त हो गई है और चेतन वस्तु आज जड़ हो गई है भगवान की वेणु की तान को सुन करके।